नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय तथा कीर्तियों पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के पेपर में तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय तथा कीर्तियाँ किस प्रकार लिखनी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के पेपर में प्रश्न 6 में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कीर्तियों पर प्रकाश डालिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 5 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों? 5 नंबर का। और दोस्तों, इस प्रश्न में 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। कितने कवियों के? 3 कवियों के। तो दोस्तों, उन 3 कवियों में से आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय तथा कीर्तियाँ लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय तथा कीर्तियाँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास जी की साहित्यिक परिचय तथा कीर्तियाँ लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको पहले तुलसीदास जी के नाम की हेडिंग डालनी है, वो भी दोस्तों काले पेन से। तो दोस्तों, मैंने उनके नाम की हेडिंग पहले ही डाल रखी है। इसके बाद दोस्तों, आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में कवि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान लिखना होता है। और दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन परिचय में मैं इन्हीं बातों को लिखूंगा। तो दोस्तों, आपको लिखना है, महाकवि तुलसीदास जी के जन्म के विषय में अभी तक प्रामाणिक परिचय नहीं मिल सका है। वैसे इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राज्य बांदा जिले के राजापुर ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। जीवन के अंतिम क्षणों में तुलसीदास जी काशी चले गए और यहीं सन 1623 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों, आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है साहित्यिक परिचय पर कि आप तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया है साहित्यिक परिचय। आपको भी सेम ऐसी ही हेडिंग डालनी है। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाकवि तुलसीदास जी महान लोकनायक और समाज के दिशा निर्देशक कवि थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस में भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह संपूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। तो दोस्तों, ये था इनका साहित्यिक परिचय तुलसीदास जी का। दोस्तों, तुलसीदास जी ने साहित्यिक में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि भाषा, भाव, उद्देश्य और कथा वस्तु का एक चरित्र चित्रण था।
और दोस्तों रामचरितमानस में व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता का जो आदर्श प्रस्तुत किया था ना, उससे पूरे विश्व को एक दिशा मिलती है। तो दोस्तों आपको साहित्य परिचय में सेम यही बातें लिखनी है। इसके बाद दोस्तों बात आती है तुलसीदास जी की कीर्तियों पर कि आप एग्जाम में तुलसीदास जी की कीर्तियाँ कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है कीर्तियाँ। क्या हेडिंग डालनी है? कीर्तियाँ। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल ली है, एक लाइन छोड़ के कीर्तियाँ। आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी ये रचनाएं हैं, जो कीर्तियां हैं, ये सारी तुलसीदास जी की हैं, जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इनका महाकाव्य था श्री रामचरितमानस। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सी रचनाएं की थी, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल आदि। इसके सिवा दोस्तों और भी रचनाएं जो इन्होंने की थी, परंतु आपको 3-4 रचनाओं के ही नाम लिखने हैं एग्जाम में। और सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय और कीर्तियाँ लिखनी है। दोस्तों जब भी आप किसी कवि का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा कीर्तियाँ लिखो तो एक बात का सदैव ध्यान रखना, आप जिस भी कवि का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा कीर्तियाँ लिख रहे हो, उस कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको काले पेन से लिखनी है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने तुलसीदास जी के जीवन परिचय में तुलसीदास जी की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी की सारी बातें मैंने दोस्तों काले पेन से लिखी हैं। आपको भी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें काले पेन से लिखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें। अब दोस्तों आप कह रहे हो कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी राइटिंग बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी टीचर आपकी काफ़ी चेक करेगा और वह जीवन परिचय को चेक करेगा, तो काले पेन से लिखी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें उसे साफ साफ दिख जाएंगी, क्योंकि टीचर जो है जीवन परिचय में इन्हीं बातों को चेक करता है, उसकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम। यदि ये दोस्तों बातें उसे काले पेन से लिखी हुई दिख जाएंगी तो उसे काफ़ी चेक करने में आसानी होगी। यदि उसे काफ़ी चेक करने में आसानी होगी तो दोस्तों उसे नंबर देने में भी आसानी होगी। इसलिए दोस्तों आपको मेन बातों को काले पेन से लिखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।